मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों की। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना अच्छी बात नहीं अम्मा। कितना फायदा उठा लिया मैंने, क्या कर लिया है? अब वैसे भी जा रहती होगी, वो महारानी तो नहीं होगी, काम तो करती होगी ना। हाँ अम्मा, वो मुझे अपने घर के बारे में बता रही थी। ज्यादा गठजोड़ ना कर उससे, ये मैं बता रही हूँ। ऐसी लड़कियां ना हम गर्दियां बटोरने को कहानियां सुनाती रहती हैं और फिर हाथ दिखा के निकल जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक तो घराने ऐसे होने चाहिए जहाँ हम आ जा सके, वरना अपने गम में तो घुल घुल कर मर जाएंगे। ठीक कहा आपने। हम लोग तो बिल्कुल ऐसे रह रहे थे जैसे कि चोरी करके आए। तुझे हम डोली चढ़ा के नहीं लेकर आए हैं, ना ही तू दुल्हन बन के आई है लाल दुपट्टा पहन के। किसी अजाब की तरह हमारे घर में आई है तू। यहाँ पे तुझे मशीन बन के रहना पड़ेगा, मशीन। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बदतमीज कहीं का, मस्खरियां करता माँ के साथ, पागल। सही से दबा। अम्मा अपने लाल को ना ऐसे बदतमीज नाका कर अच्छा नहीं लगता। बड़ा लाल कहीं सा। बात सुन और गौर से सुन मेरी बात। तुझे बीवी ला के दी है, तुझे उसके हाथों बेच नहीं दिया मैंने। हाँ बहुत प्यारी है दुल्हन, देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कम वक्त इसीलिए तो कह रही हूँ, हर वक्त उसके पैरों में ना मरा कर, माना बैठा रहा कर। हर वक्त मर्द बन, शौहर है तू उसका, जरा रोक से रहे। अम्मा वो तो मैं प्यार से उसके पैरों को छूता हूँ ना, वो तो बना करती है, नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ लेता हूँ। हैं? कम वक्त तुझे ऐसी हरकतें करते किसी ने देख लिया ना तो मजाक उड़ाएंगे सब तेरा। पहले ही उड़ाते बहुत। कोई कैसे देगा, मैं तो दरवाजा बंद करके ना। बस कर। बहुत फजूल बहस करता है। जितना कह रही हूँ ना उतना कर बस। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करूँ? उसे घर के कामों में लगा के रखा कर ताकि उसकी सोच कहीं और ना जाए। उसकी सोच कहाँ जाती है तुमको बड़ा पता है, तुम जादूगरनी हो ना। वक्त मारे माँ को जादूगर नहीं कह रहा, तुझे शर्म नहीं आती है? पागल कहीं का। सुन, उससे कहा कर घर के कामों में दिल लगाए। ऐसी औरतें जो होती है ना, उनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और, देख कहीं और रही होती हैं। अम्मा मैं अंडा पैर नहीं दबाऊंगा, मेरी दुल्हन देखो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। बस सुन, नहीं आई है ना, इसलिए तू ऐसे कह रहा है। अच्छा जब हमारे बच्चे हो जाएंगे फिर? तू बच्चों के ख्वाब क्यों देख रहा है? तुझे क्या मुसीबत पड़ गई? क्यों, शादी के बाद बच्चे होते हैं, जैसे मैं तुम्हारा बच्चा हुआ। देख बाबू, बहस ना कर ज्यादा मेरे से, बहस ना कर ज्यादा मेरे से। क्यों नहीं होंगे अम्मा, मेरी शादी नहीं हुई क्या? मना कर दिया ना, तेरे बच्चे नहीं हो सकते। सुन गौर से, दांत अंदर कर। उसको कमरे से बाहर ना निकलने दिया कर ज्यादा, समझ आई? चल टांगे दबा ढंग से, बीवी की खिदमत में लगा रहता है, माँ का होश ही नहीं। अम्मा बच्चों की ट्राई तो करने दो। मैं लात मार दूंगी तेरे। मैं बता रहा हूँ, हम कमरे में रहेंगे ना तो बच्चे हो जाएंगे, बता रहा हूँ। देख बाबू, ये लाल बेल्ट उतार के ना इसी से धुलाई करूंगी तेरी मैं। आपने कर दिया, मेरे रोक रही हो। चुप कर जा बस, अपना बोलियो। क्या मैं सारी जिंदगी इस अजाब पे गुजार दूंगी? बेगुनाही की सजा काटती रहूंगी? किसी तरह मुझे मोबाइल मिल जाए तो मैं यहाँ से निकलने की राह निकालूं।
चले गए थे तुम? कितनी देर लगा दी? वो अम्मा ने दही लेने भेजा था ना, इसलिए। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक काम है। मुझसे? हाँ कर दूंगा, बोलो। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे ना तुमसे एक मोबाइल मंगवाना था, तुम ला दोगे? मोबाइल? हाँ ला दूंगा, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन अम्मा को नहीं बताना। नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मोबाइल का करोगी क्या? जब तुम बाहर जाते हो ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओह, लेकिन मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता। तो मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तो मैं मोबाइल यूज करना। हाँ ये ठीक है, तुम मुझे सिखा देना, फिर पक्का वाला मैं तुमको जरूर ला के दूंगा। है ठीक है। सुनो, वो ना अम्मा कह रही थी हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? फिर ऐसी बातें कौन करता है? कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि मेरा काम कब करोगे? बहुत जल्दी कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मुझे ना एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। ऑटो ऑटो। जी जी वकील साहब, लेकिन मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? जी जी अच्छा जी, मैं कल आती। जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वकील साहब? शाहिद की रिहाई के लिए उसने किसी को पैसे देने हैं, वो मांग रहा था। आपके पास मेरी कमेटी के पैसे रखे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे जहेज के लिए जमा करके रखे हमने। एक बार शाहिद घर आ जाए दोबारा इंतजाम कर लेंगे। तुम परेशान मत, मैं कर लूंगी इंतजाम। अमीज घर को शाहिद की जरूरत है। मेरी शादी कौन सी कर रही है? अभी तो दूर दूर तक मेरे रिश्तों का नहीं पता। एक बार शाहिद खैरियत से घर आ जाए, उसके आते ही सबसे पहले तुम्हारी शादी करेंगे इंशाअल्लाह। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। आप ही लाइन भी लग जाएगी, देख लीजिएगा आप। तुम परेशान मत हुआ करो, खुदा की जात बहुत बेनियाज है, सब ठीक कर देगी इंशाअल्लाह। कौन? एक कमबख्त बाबू, तू क्या कर रहा है? मेरा मोबाइल चला रहा है। इधर इधर इधर। बाबू, बाबू को भला मोबाइल से क्या काम पड़ गया? था ना कोई काम। बात सुन, तुझे काम था, ये तेरी दुल्हन ने मंगाया था। है मेरी दुल्हन बेगम को चाहिए था। चोरियां शुरू कर दी तूने, अब बीवी के इशारों पे नाच रहा तू है। अम्मा क्या तुम भी हर वक्त सादिया को बीच में लेकर आ जाती हो सकता है कि बाबू का वाकई मोबाइल से खेलने का दिल चाह रहा हो। तूने सुना नहीं इसने क्या कहा? क्या कहा था इसने? है इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। मेरा बच्चा बता बता बता, तेरी दुल्हन ने क्या कहा? तो बता दे। शाबाश शाबाश, बता ना दुल्हन ने क्या कहा तेरी? है अम्मा जाने भी दो, अब बाबू की बातों का क्या एतबार। अभी घर में चोरियां शुरू की हैं, तू सुन ले मेरी बात। है इसके बाद बाहर करेगा ये हरकतें। अरे ये हमें बदनाम करेगा, बदनाम। इसकी बीवी को तरस खा के घर में रख दिया, चिलित्तर हमें टिकने नहीं दे रही कहीं। शनाज भेजे से बाहर, नफरत हो रही मुझे इसकी शक्ल से, तो भेज दे से। बाबू तुम जाके सो। हो जाएगा मनूस मारा कहीं। चोरियां शुरू कर दी, घर में चोरियां शुरू कर दी। माँ आहिस्ता बोलो, भाभी ने सुन लिया ना तो पूरे मोहल्ले में हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अच्छा
आपकी सास हूँ, वो मेरी सास नहीं है। बढ़िया ही, मैं उससे क्यों दबूं? अरे अम्मा थोड़ा तो ख्याल करो, भाभी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और वैसे भी अब तो दबके रह रही है वो। अरे अम्मा डरो उस दिन से जिस दिन वो अपना मुंह ना खोल दे, हम दोनों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तब क्या करोगी? कैसे उसका मुंह बंद करवाओगी अम्मा? बात सुन शहनाज, मैं उससे दबने वाली नहीं हूँ। तू सो तो जरा, सुबह होने दे, सुबह का सूरज निकलने दे, देख कैसी खबर लेती हूँ मैं उसकी। तुम्हारा कहीं कहा है, चोरियां शुरू कर दी। टांगे तोड़ दूंगी। अंदर अम्मा चीख रही थी ना? हाँ, क्यों चीख रही थी? वो मैं अम्मा का मोबाइल चोरी करके आ रहा था ना, तो अम्मा ने पकड़ लिया। क्या? तुमने अम्मा का मोबाइल चुराया? तुमने तो कहा था कि मोबाइल चाहिए तुम्हें। ओ मेरे खुदाया, मैंने ये नहीं कहा था कि अम्मा का मोबाइल चुरा के ले आओ। उन्होंने पूछा तो नहीं कि किसने मंगवाया? वो तो हर बात की इच्ची बिच्ची निकाल लेती हैं। पूछा था उन्होंने। फिर? हाँ, फिर मैंने बता दिया कि मेरी दुल्हन बेगम को चाहिए था। ओह गॉड, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या होने वाला है। अब क्या सलूक करेंगी मेरे साथ? ऐसे कैसे पीछे पड़ जाएंगी? तुमने थोड़ी चोरी किया, मैंने चोरी की है ना। और मैंने चोरी की डांट भी खा ली है और एक थप्पड़ भी खाया है। लेकिन वो मेरी जान खा जाएगी, मेरा जीना हराम कर देंगी। अब वो कुछ नहीं खाएंगी। और वैसे भी ना, अब अम्मा तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। वो ना, तुम मेरी दुल्हन बेगम हो ना, तुम्हें कोई हाथ लगा के तो दिखाए। सो जाओ तुम। अच्छा, वैसे अब मुझे अकेले नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी सो जाता हूँ। खामोशी है घर में। जी आंटी, अम्मी तो सुबह जल्दी जाना था अम्मी को, और आप ही को सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बता रही थी कि वो जॉब नहीं करती, फिर कहाँ चली गई? जी अम्मी जॉब नहीं करती हैं, एक्चुअली उन्हें कोर्ट जाना था। क्या? सादिया का मोबाइल मंगवाने का मंसूबा हुआ नाकाम। सरताज क्या करेगी अब सादिया का हाल? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? कहाँ है सब घर वाले? इतनी खामोशी है घर में। जी आंटी, अम्मी तो सुबह जल्दी जाना था अम्मी को, और आप ही को सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बता रही थी कि वो जॉब नहीं करती, फिर कहाँ चली गई? जी अम्मी जॉब नहीं करती हैं, एक्चुअली उन्हें कोर्ट जाना था। क्या? अरे सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है ना बेटा? जी सब ठीक है। वो एक्चुअली मेरे मामू का एक फ्लैट है, तो उसका केस चल रहा है, तो अम्मी ने ही उसका वकील करवा के दिया है। हाँ बेटा, वैसे कोर्ट कचहरी के झंझट जान का असाब हो जाते हैं। अरे आदमी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के पागल हो जाता है। ठीक कह रही हैं, अम्मी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अच्छा ये बताओ कि अब किसके पास है वो मकान? पता नहीं आंटी, मैं तो इन सारे मामलात में नहीं पड़ती, और मुझे कुछ पूछना भी नहीं होता। ये सब तो अम्मी देखती हैं। चलो बेटा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये बताओ कि शाहिद नहीं आया अभी तक, उसके आने का क्या वक्त होता है बेटा रात में? भाई का वक्त? भाई के आजकल ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, वो तो रात को भी ऑफिस में ही रुक जाते हैं काम की वजह से। हाँ बेटा, नौकरी इसी को कहते हैं। ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम लोगों के खानदान में शादी होती है या खानदान से बाहर भी होती है शादी? कोई शर्त नहीं है, अगर रिश्ता मुनासिब हो तो हो जाती है।
माशाल्लाह, तुम इतनी प्यारी बातें करती हो और इतनी अच्छी हो तुम। अगर मेरा बेटा होता ना तो तुम्हें ब्याह के ना मैं अपने घर ले जाती। बेटा, शाहिद के लिए तुम लोगों ने कोई लड़की देखी? भाई के लिए नहीं, अभी तक तो कोई नहीं देखी अम्मी ने। और उसको कोई लड़की पसंद है क्या? भाई ने कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया और ना ही कभी कुछ ऐसा मालूम हुआ। अरे बेटा, कभी तुम हमारे घर आओ ना। मेरी बेटी सलमा तुम्हारी एज की है और तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी ना तो देखना, बहुत ठनेगी तुम लोगों की। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। ओह आंटी सॉरी, मैं तो आपके लिए चाय भी लाना भूल गई। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही घर है। नहीं नहीं आंटी, अगर अम्मी ने मुझे देख लिया कि मैंने आपसे चाय का भी नहीं पूछा तो आज मेरी खैर नहीं है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप बैठे। कितने खानदानी लोग हैं। या अल्लाह, मेरी मुराद पूरी कर दे बस। कितने यार पाल रखे हैं तूने, जो बातें करने के लिए उनसे बेचैन रहती हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? हैं? कैसी बातें कर रही हैं? जरा मतलब मैं समझाऊं या तू मुझे समझाएगी? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर बाबू कैसे आया मेरे कमरे में? तूने भेजा ना? नहीं। बकवास की ना तो जान से मार दूंगी, समझी? मैं सच कह रही, मैं तो सो रही थी। मेरे घर में रहना ना तो इज्जत से रह, तो 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी, टिक्का बोटी कर दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करती? नहीं चल, बड़ी आई, तूने एतबार बना के कब रखा है घर में? अपने घर से यहाँ तक तो भाग के पहुंची है, अपनी किन किन हाथों से गुजर के आई है, तो जैसी लड़की पे कौन एतबार कर सकता है? आपने मुझे कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कुछ पूछा तो होता कि मैं। बस कर, मुझे तेरे झूठे सच्चे किस्से सुनने का कोई शौक नहीं है। एक बात सुन ले बहू बेगम, मेरे घर से फरार होने का अगर तुमने सोचा भी ना तो चुहिया की तरह गर्दन से पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगी। वैसे भी पुलिस तुझे ढूंढती फिर रही है, ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की, समझ आई? भाई, मुझे तो अपने नए पड़ोसी बहुत अच्छे लगे। बहुत सीधे साधे से लोग लग रहे हैं और घर का माहौल तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोगों का। अरे तुम ऐसा करो ना कि फायजा को घर बुला लो, मुझे तो बहुत मिलनसार लगी है वो बच्ची। अम्मी ना मैंने देखा है ना मैं कभी मिली हूँ, ऐसे कैसे मैं अपने घर बुला लूँ उसे? अरे बेटा, ताल्लुकात मिलने जुलने से ही बढ़ते हैं। अब इस तरह घर में बैठे रहने से तो नहीं होगा ना। तो फिर आप खुद ही ले आती उसे। हाँ वैसे मैंने उसे कहा तो है, और जरूरी नहीं कि वो आ भी जाए। तुम चली जाना ना। अब देखो बेटा, दिन में जाना, घर पर कोई होता नहीं है। चल ठीक है, चली जाऊंगा। अच्छा, जाने से पहले मुझे चाय बना कर दे देना। घर अच्छा है तुम लोगों का, बेस्ट होटल है और हवा भी अच्छी आती है। अच्छा, अम्मी बता रही थी तुम लोग यहाँ नए आए हो। ऐसे हमें भी यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं हुए। हाँ, हम लोग शायद साथ साथ ही आए। शुक्र है खुदा का, मैंने तुम्हें यहाँ बोर हो जाती थी। बोर क्यों? तुम्हारी तो एक बड़ी बहन भी है ना।
हाँ, मगर वो जॉब करती है, सुबह को गई रात को आती है, अक्सर तो बात करते करते ही सो जाती है। बेचारी बहुत थक जाती है। अच्छा, वो तुमसे बड़ी है ना? तो कितनी बड़ी है? I mean, उनकी मंगनी शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। बताओ, मुझसे 7 साल बड़ी है। तो फिर क्या किसी को पसंद करती है? पता नहीं, अगर किसी को पसंद करती भी होती तो शादी ना कर लेती। अच्छा, फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी? मतलब शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आप ही को कोई पसंद भी होता है, कोई एतराज नहीं है। अच्छा, खैर तुम बताओ, क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, शादी का कोई प्लान किया है कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो सिंपल बीए किया है और आगे पढ़ने का सोच रही हूँ। अब देखो आगे क्या करती हूँ। ऐसा ना हो कि सोचते सोचते तुम्हारी शादी हो जाए। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, क्यों? कोई पसंद नहीं आया अभी तक? नहीं, कभी सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया। वाह, इतने जरूरी काम पे तुमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अम्मी ने बोला था पॉर्न आता ना, और तुमने मुझे बातों पे लगा के रखा हुआ। अच्छा, अब आंटी से कहना कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अब तुम भी आती रहना, मैं भी। अच्छा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम शाम को ऑलिव हो जाओ, ओके? चलो ओके डन। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं भूली मैं, क्या है तुझे? हैं, सब्र कर ले। सब्र नहीं है तुझमें, बहुत ही बेसब्रा है, बहुत ही बेसब्रा है। खैर जाए 1-2 दिन। अच्छा तो अब ऐसा कर, तू फोन बंद कर, मैं किसी से बात करूँ ना तेरे काम के लिए, पीछा छोड़ मेरा। हाँ अच्छा चल चल। जान को आ गया मेरी हाथ, क्या करूं, टाँखा नहीं लगाने दे रहा मनूस मारा। हाँ हेलो, क्या हाल है? हाँ ये अच्छी रही भाई, न इतने दिनों से फोन किया ना आई तुम। मेरी क्या पूछती हो? इस कदर की मसरूफियत है, इस कदर की मसरूफियत है। एक पैर मेरा घर में, एक मार्केट में। वो तो बहुत आना चाहती है, लेकिन जिद कर लेती है कि अम्मा तुम भी साथ चलो। अब बताओ मैं भला किधर? हाँ तो फोन करके बुला लो उसे। हाँ आ जाएगी खुशी खुशी। लेकिन बात सुन, वो ना उसे बताना नहीं कि मैंने कहा है फोन करने को, ऐसी नाराज हो जाएगी, जिद करेगी मैं भी चलूं साथ, और कुछ नहीं। आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है, बस फोन कर लेना उसे। और सब खैरियत है ना? चलो चलो, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ मैं इतनी सच्ची औरत, झूठ पे झूठ बुलवाता मेरे से कम वक्त मारा तो। अरे नहीं मामी, दरअसल मैं कुछ घर के कामों में मसरूफ हो गई थी, इसलिए आ नहीं पा रही थी। आप बताइए। अरे नहीं मामी, आप क्यों तकलीफ करेंगी, कोई जरूरत नहीं किसी को भेजने की, मैं खुद आ जाऊंगी। जी अरे आप तो जानती है ना, मैं खाने के मामले में इतनी चूजी नहीं हूँ, जो मिलता है वो खा लेती हूँ। खुदा हाफिज। मामी का फोन था, बहुत नाराज हो रही थी। हाँ तो नाराजगी की बात तो है, कहाँ के तू जाके वहाँ बैठ जाती थी, वापसी आने का नाम नहीं लेती थी, अब तू जाती नहीं है। पहले की बात और थी अम्मा, मगर जब से अब सादिया इस घर में आई है तो। नाम न लेना उस लड़की का मेरे सामने, जहर लगती मुझे। ऐसा सबक सिखाया ना कि अंदर दोबारा वो हरकत करने की जरूरत नहीं करेगी। अम्मा हर वक्त उसके पीछे क्यों पड़ जाती है, ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने आपका? ओहो, भाभी चाहिए होगी माँ से ज्यादा है, तो आप भी तो हर वक्त उससे मुकाबले करने बैठ जाती है। अच्छा चल छोड़, ये बता कब जा रही मामी की तरफ? आपको बहुत जल्दी है मुझे मामी क्या भेजने की? ना जा मेरी तरफ से, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मामी नाराज हो रही है, बुरी बात है, फोन तक कर दिया तो मर्जी तेरी, जाना जा। चली जाऊंगी अम्मा,
रात को मगर खाना खा के वापस आ जाऊंगी। सर ये हांडी उतार। तेरी मर्जी, लेकिन अगर जाए तो बता के जाना, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है भाई। बता तो दिया, और कैसे बताऊं? मुझको आ रही तू तो। सारा इंतजाम जमानत का हो गया है। मेरा ख्याल है वो आपकी आखिरी पेशी होगी। वकील साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, बस अब कल से परसों ना हो। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। क्या जरताज शहनाज को घर से भेजने में हो जाएगी कामयाब? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा ये बताएं कि ये सब कुछ आपसे किसने कहा? आज एक पुराना दोस्त मिला था, खासा जहांदीदा इंसान। उसी ने मशवरा दिया कि अगर थाने वाले ताउन नहीं कर रहे तो कोर्ट से रुजू करो। थानों की निस्बत अदालत में इंसाफ का हुसूल ज्यादा आसान होता है। कम से कम वहां सुनवाई तो हो जाती है। चलें, अगर ये बात आपके दिल को लग रही है तो इसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता हमारी सादिया हमें मिल जाए इसी तरह से। ख्याल तो मेरा भी यही है। मुझे लगता है थाने वाले टाल मटोल से काम ले रहे हैं, या फिर मजीद पैसे खाने चाहते। अरे मजीद पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बशर्ते कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए। मुझे भी ऐसे ही लगता है वो टाल मटोल करके पैसे खाना चाह रहे। अच्छा, आज मैं एडवोकेट के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या कहता है। आप इस वक्त जाएंगे तो वापस कब आएंगे? आ जाऊंगा, ऐसी परेशान मत हुआ करो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। सिर्फ कल पेशी है आपकी, और सारा इंतजाम जमानत का हो गया है। मेरा ख्याल है वो आपकी आखिरी पेशी होगी। वकील साहब, यही बात तो आपने 2 हफ्ता पहले भी कही थी, मगर जी जी बिल्कुल, उस वक्त तक जज का ठीक से पता नहीं था, लेकिन अब तो पक्का हो गया। और रात मेरी फोन पे बात भी हो गई थी, अब कोई मसला नहीं है। अच्छा, वकील साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, बस अब कल से परसों ना हो। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। बस वकील साहब, मैं आपके 2 मिनट और लूंगी। सलीम साहब, जरा थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ रखिएगा, मैं आपको बुलवाता हूँ। जी, वो असल में बाहर कोई था नहीं, इसलिए माजरत चाहता हूँ। मैं बाहर वेट कर लूँ। थैंक यू। आप इन साहब को जानते हैं? जी जी हाँ, ये किसी दोस्त के रेफरेंस से हमारे पास आए थे। क्यों, क्या आप जानती हैं इनको? जी जी, ये हमारे पड़ोसी हैं। प्लीज इनको हमारे बारे में कुछ ना बताइएगा, मेरे बेटे के बारे में बिल्कुल कुछ ना बताइएगा। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, हम एक दूसरे के केस कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, आप परेशान ना हो। मगर वकील साहब, कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुनी होंगी? अरे नहीं नहीं, इन्होंने क्यों सुनी होगी, बाहर आवाज नहीं जाती। अच्छा वकील साहब, अब मैं चलती हूँ। जी सलीम साहब, तशरीफ ले आइए। कैसे मिजाज है? इसमें तमाम कागजात थे। अर्ज ये करना था
कि यहाँ से बात कहीं और तो नहीं जाएगी। बच्ची का मामला है, और ये जो खातून अभी यहाँ से गई है ये मेरे पड़ोस में रहती है। अरे नहीं नहीं सलीम साहब, हम यहाँ केस हल करने के लिए बैठे हैं, मसाइल पैदा करने के लिए नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह आपका भला करे। हाँ खाला, बोलो क्या हाल है? अरे आशिम, जल्दी से आजा तो फटाफट से, 15 मिनट में बस। खैरियत तो है ना? शहनाज मामू क्या चली गई है? अरे वाह खाला, ये सुनाई ना मजे की खबर। अच्छा वो बाबू किधर है? अरे वो कम बखत मारा तो सादिया के साथ ऐसे चिपक के बैठता है, जान नहीं छोड़ता उसकी। अच्छा यार, उसको भी इधर उधर करो ना। अरे पीछे पड़ूंगी तो खामा खामी तक जाएगा, खुला छोड़ दूंगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। हाँ तो ढीला छोड़ोगी, खुद ही अंदर आ गया कमरे में फिर। देख हाशिम, अगर वो ढीठ हो जाए ना तो फिर उसका बाप भी नहीं हो सकता। समझता क्यों नहीं है तू? अरे खाला, इतने दिनों बाद तसल्ली से बात भी ना होती, क्या मजा आएगा? अरे तुझे बात ही तो करनी है सादिया से, आधा घंटा 15 मिनट बस, उसके बाद चला जाइए। अच्छा खाला, ऐसा करो ना, तुम उसको लेके कहीं बाजार निकल लो, हैं? और आधे पौने घंटे में, बल्कि घंटे डेढ़ में वापस आ जाना। बात सुन, तू मेरे घर पे कब्जा करने आ रहा है क्या? है बता। अरे बड़ा महल है ना तुम्हारा, कब्जा करूंगा उस पर। चलो देख लो, मर्जी है खाला। मैं वो सोने की चेन लाया था तुम्हारे लिए, मैं सोच रहा था ले आऊं, अब तुम कहती हो तो नहीं आता। अब अच्छा बात सुन, असली है ना, सोने का खाली पानी तो नहीं चढ़ाया हुआ? अरे नहीं खाला, पूरी 22 कैरेट की है, पता करा ले किसी से भी, दिखा लियो। चल चल तू आ तो सही ना, मैं देखती हूँ। है अच्छा ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम अपना काम करो। हैं? आजा आजा। जी जी वकील साहब, जी आप परेशान मत हो, मैं जैसे टाइम मिलता है आती हूँ आपके पास। जी मैं 1.5 लाख लेके ही आऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जी जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बेटा लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। क्या भाई की जमानत मंजूर हो गई है? हाँ बेटा, लग तो ऐसे ही रहा है, बस आखिरी 1.5 लाख देना था, उसके लिए फोन आया था। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम परेशान मत हो बेटा, मैंने किसी से बात की हुई है, बस अल्लाह करे इंतजाम हो जाए। पहले ही शाहिद की रिहाई के लिए हम इतने मकरूज हो चुके हैं, कैसे उतारेंगे इतना सारा कर्जा? बेटा एक बार शाहिद खैरियत से घर आ जाए, फिर सब कर्जे उतर जाएंगे इंशाअल्लाह। अम्मी, आपकी आज भाई से मुलाकात हुई थी, कितनी आस लगाए बैठे होंगे ना? हाँ बेटा, एक आस ही तो इंसान के जीने का सहारा होती। अम्मी शाहिद परेशान होगा ना बहुत? जाहिर है बेटा, जेल तो जेल होती है, घर आजादी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। वाकई, कल मैं आपके साथ चलूंगी। अब क्या करोगे जाकर, कल तो वो खैर से घर आ जाएगा। अरे हाँ अम्मी, आज वो बराबर वाली आंटी आई थी। क्या? किस लिए? कुछ खास नहीं, बस भाई के बारे में मालूमात ले रही थी। क्या मालूमात? अम्मी, मुझे लगता है वो अपनी बेटी की शादी शाहिद से कराना चाहती हैं। खुदाया, तुमने तो बेटा मुझे डरा ही दिया था। वैसे रिश्ता करने में कोई मुज़ायका भी नहीं है, मुख्तसर सी फैमिली है, कोई ज्यादा झमेले भी नहीं है। आपने सलमा को तो देखा है ना,
कैसी लगती है आपको? हाँ देखा है, माशाल्लाह से अच्छी है, खूबसूरत है, खूबसूरत भी है और तो और सुघड़ है। घर को शीशे की तरह चमका कर रखा हुआ है उसने। तो बस फिर ठीक है, जल्दी से भाई की दुल्हन ले आए ताकि इस घर में भी रौनक हो जाए। बेटा इस घर में रौनक तो शाहिद के आने से आएगी, बस दुआ करो शाहिद खैरियत से घर आ जाए। ये रिश्ते तो होते ही रहेंगे, बस या अल्लाह मेरा बेटा खैरियत से घर आ जाए, आमीन। वाह भाई वाह है, सारा दिन गुजार के 4 जोड़े इस्त्री किए मेरे। नहीं, आपके 5 जोड़े इस्त्री करके मैंने बाबू को दिए थे कि आपके कमरे में रख दें। अच्छा ही हुआ तुमने घुसी मेरी अलमारी में, तो सब सफा चट कर देती हैं। बस अब आपके घर का जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। जता जता के क्यों कर रही हो, बता बता के? तुम अपने घर में कोई महारानी थी, नौकर चाकर थे तुम्हारे इर्द गिर्द, जो कभी कोई काम को हाथ नहीं लगाया तुमने? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। चलो मैं गलत समझ गई। अब ये ताना भी मुझ पे है कि मैं स्कूल नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, समझ नहीं है मुझे। ये किताबें तो तुमने सब पढ़ के डाली है ना, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और वो क्या कहते हैं, वो HDP, वो सब तुमने किया हुआ। हम तो फजूल है, बिल्कुल बेकार। बाबू का है? वो आप ही के कमरे की तरफ गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। नहीं, हमारे कमरे में तो नहीं गए, हमें तो नजर नहीं आया आप के। बाहर चले गए होंगे फिर। बाहर चले गए होंगे फिर, या तुमने कुछ चीज मंगा ली होगी है, क्योंकि तुम्हारा तो पेट नहीं भरता बाहर की चीजें खाए बगैर। नहीं, मैंने कहीं नहीं भेजा उन्हें। मुझे मत पता भेजा नहीं भेजा। बात सुनो, मैं भी थोड़ी देर बाद मार्केट जाऊंगी, फेरी लगानी ना शुरू कर देना मेरे बाद घर की। इधर झांको उधर झांको, मेरी अलमारी खुली पड़ी भी है, लेकिन सब कुछ गिन के रखा हुआ मैंने, एक एक पैसा। कुछ नहीं कर सकती तुम, और गेट की तरफ तो रुक भी ना करना। नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं कर रहे आप। फिक्र ना करूँ मैं, फिक्र ना करूँ तो तुम घर को सफाई ना करवा दो, फिक्र ना करूँ। क्या जरताज का मंसूबा होगा कामयाब? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं जा रही हूँ मार्केट, मेरे साथ चलना। नहीं, तुम अकेली जाओ, मैंने दुल्हन के साथ अभी चाय पीनी है ना। पागल हो गया न, तू कहीं भागा जा रहा, ना तेरी दुल्हन कहीं दौड़ लगा रही। क्या हो गया तुझे? जब से तुम्हें देखा ना, दिन रात तुम आती हो मेरे ख्यालों में। क्या करूं मैं? मोहब्बत हो गई तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे नफरत हो गई है। I don't care. I don't care. I don't care. ये क्या हो गया? अरे अरे ये क्या हुआ? ऐसे किसने मारा? अम्मा, ये मेरे कमरे में घुस आया था, मैंने नहीं किया अम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बहू बेगम, मेरे घर से फरार होने का अगर तुमने सोचा भी ना, तो चुहिया की तरह गर्दन से पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगी। वैसे भी पुलिस तुझे ढूंढती फिर रही है, ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की, समझ आई?
मुझे तो अपने नए पड़ोसी बहुत अच्छे लगे। बहुत सीधे साधे से लोग लग रहे हैं और घर का माहौल तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोगों का। अरे तुम ऐसा करो ना कि फायजा को घर बुला लो, मुझे तो बहुत मिलनसार लगी है वो बच्ची। अम्मी ना मैंने देखा है ना मैं कभी मिली हूँ, ऐसे कैसे मैं अपने घर बुला लूँ उसे। अरे बेटा, ताल्लुकात मिलने जुलने से ही बढ़ते हैं। अब इस तरह घर में बैठे रहने से तो नहीं होगा ना। तो फिर आप खुद ही ले आती उसे। हाँ वैसे मैंने उसे कहा तो है, और जरूरी नहीं कि वो आ भी जाए। तुम चली जाना ना। अब देखो बेटा, दिन में जाना, घर पर कोई होता नहीं है। ठीक है, चली जाऊंगी। अच्छा, जाने से पहले मुझे चाय बना कर दे देना। घर अच्छा है तुम लोगों का, बेस्ट होते हैं और हवा भी अच्छी आती है। अच्छा, अम्मी बता रही थी तुम लोग यहाँ नए आए हो। ऐसे हमें भी यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं हुए। हाँ हम लोग शायद साथ साथ ही आए। शुक्र है खुदा का, वरना तो मैं यहाँ बोर हो जाती थी। बोर क्यों? तुम्हारी तो एक बड़ी बहन भी है ना। हाँ मगर वो जॉब करती है, सुबह को गई रात को आती है। अक्सर तो बात करते करते ही सो जाती है। बेचारी बहुत थक जाती है। अच्छा वो तुमसे बड़ी है ना, तो कितनी बड़ी है? I mean, उनकी मंगनी शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? नहीं अभी तक तो नहीं। बताओ, मुझसे 7 साल बड़ी है। तो फिर क्या किसी को पसंद करती है? पता नहीं, अगर किसी को पसंद करती भी होती तो शादी ना कर लेती। अच्छा, फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी? मतलब शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आप को कोई पसंद भी होता है कोई एतराज नहीं है। अच्छा खैर, तुम बताओ क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, शादी को प्लान किया है कि नहीं? नहीं भाई, मैंने तो सिंपल बीए किया है और आगे पढ़ने का सोच रही हूँ। अब देखो आगे क्या करती हूँ। ऐसा ना हो कि सोचते सोचते तुम्हारी शादी हो जाए। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा क्यों, कोई पसंद नहीं आया अभी तक? नहीं, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वाह, इतने जरूरी काम पे तुमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अम्मी ने बोला था फौरन आता ना। और तुमने मुझे बातों पे लगा के रखा हुआ। अच्छा, अब आंटी से कहना कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अब तुम भी आती रहना, मैं भी। अच्छा मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम शाम को ऑल मुझे। ओके चलो ओके डन। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं भूली मैं, क्या है तुझे? हैं, सब्र कर ले। सब्र नहीं है तुझमें, बहुत ही बेसब्रा है, बहुत ही बेसब्रा है। खैर जाए 1-2 दिन। अच्छा तो अब तो ऐसा कर, तू फोन बंद कर, मैं किसी से बात करूँ ना तेरे काम के लिए। पीछा छोड़ मेरा। हाँ अच्छा चल चल। बेल्ट उतार के ना इसी से धुलाई करूंगी तेरी मैं। आपने कर लिया, मेरे रोक रही हो। चुप कर जा बस, अपना बोलियो। क्या मैं सारी जिंदगी इस अजाब में गुजार दूंगी? बेगुनाही की सजा काटती रहूंगी? किसी तरह मुझे मोबाइल मिल जाए तो मैं यहाँ से निकलने की राह निकालूं। कहाँ चले गए थे तुम? कितनी देर लगा दी? वो अम्मा ने दही लेने भेजा था ना, इसलिए। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक काम है। मुझसे? हाँ कर दूंगा, बोलो। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे ना तुमसे एक मोबाइल मंगवाना था, तुम ला दोगे? मोबाइल? हाँ ला दूंगा, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन अम्मा को नहीं बताना। नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मोबाइल का करोगी क्या?
जब तुम बाहर जाते हो ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। लेकिन मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता। तो मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें मोबाइल यूज करना। हाँ ये ठीक है, तुम मुझे सिखा देना फिर पक्का वाला, मैं तुमको जरूर ला के दूंगा। है ठीक है। तो सुनो, वो ना अम्मा कह रही थी हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? फिर ऐसी बातें कौन करता है? कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि मेरा काम कब करोगे? बहुत जल्दी कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मुझे ना एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। ऑटो जी जी वकील साहब, लेकिन मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? जी जी अच्छा जी, मैं कल आती। जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वकील साहब? शाहिद की रिहाई के लिए उसने किसी को पैसे देने, वो मांग रहा था। आपके पास मेरी कमेटी के पैसे रखे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे जहेज के लिए जमा करके रखे हमने। एक बार शाहिद घर आ जाए दोबारा इंतजाम कर लेंगे। तुम परेशान मत, मैं कर लूंगी इंतजाम। अम्मी इस घर को शाहिद की जरूरत है। मेरी शादी कौन सी कर रही है? अभी तो दूर दूर तक मेरे रिश्तों का नहीं पता। एक बार शाहिद खैरियत से घर आ जाए, उसके आते ही सबसे पहले तुम्हारी शादी करेंगे इंशाअल्लाह। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। आप ही लाइन भी लग जाएगी, देख लीजिएगा आप। तुम परेशान मत हुआ करो, खुदा की जात बहुत बेनियाज है, सब ठीक कर देगी इंशाअल्लाह। बाबू तू क्या कर रहा है? मेरा मोबाइल चला रहा है। इधर इधर इधर। बाबू बाबू को भला मोबाइल से क्या काम पड़ गया? था ना कोई काम। बात सुन, तुझे काम था, ये तेरी दुल्हन ने मंगाया था। है मेरी दुल्हन बेगम को चाहिए था। चोरियां शुरू कर दी तूने, अब बीवी के इशारों पे नाच रहा तू है। अम्मा क्या तुम भी हर वक्त शादिया को बीच में लेकर आ जाती हो सकता है कि बाबू का वाकई मोबाइल से खेलने का दिल चाह रहा हो। तूने सुना नहीं इसने क्या कहा? क्या कहा था इसने? है इधर आ तू, इधर आ। मेरा बच्चा बता 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 तेरी दुल्हन ने क्या कहा? बता दे। शाबाश शाबाश, बता ना दुल्हन ने क्या कहा तेरी? है अम्मा जाने भी दो, अब बाबू की बातों का क्या तुबार। अभी घर में चोरियां शुरू की हैं, तू सुन ले मेरी बात। है इसके बाद बाहर करेगा ये हरकतें। अरे ये हमें बदनाम करेगा, बदनाम। इसकी बीवी को तरस खा के घर में रख दिया, चिल्लर हमें टिकने नहीं दे रही कहीं। शनाज भेजे से बाहर, नफरत हो रही मुझे इसकी शक्ल से, तो भेज दे से। बाबू तुम जाके सो। हो जाएगा मनूस मारा कहीं। चोरियां शुरू कर दी, घर में चोरियां शुरू कर दी। माँ ऐसा बोलो, भाभी ने सुन लिया ना तो पूरे मोहल्ले में हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अच्छा मैं उसकी सास हूँ, वो मेरी सास नहीं है। बढ़िया ही, मैं उससे क्यों दबूं? अरे अम्मा थोड़ा तो ख्याल करो, भाभी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और वैसे भी अब तो दबके रह रही है वो। अरे अम्मा डरो उस दिन से जिस दिन वो अपना मुंह ना खोल दे, हम दोनों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तब क्या करोगी? कैसे उसका मुंह बंद करवाओगी अम्मा? बात सुन शहनाज, मैं उससे दबने वाली नहीं हूँ। तू सो तो जरा सुबह होने दे, सुबह का सूरज निकलने दे, देख कैसी खबर लेती हूँ मैं उसकी। तुम्हारा कहीं कहा है, चोरियां शुरू कर दी।
टांगे तोड़ दूंगी। अंदर अम्मा चीख रही थी ना? हाँ, क्यों चीख रही थी? वो मैं अम्मा का मोबाइल चोरी करके आ रहा था ना, तो अम्मा ने पकड़ लिया। क्या? तुमने अम्मा का मोबाइल चुराया? तुमने तो कहा था कि मोबाइल चाहिए तुम्हें। ओ मेरे खुदाया, मैंने ये नहीं कहा था कि अम्मा का मोबाइल चुरा के ले आओ। उन्होंने पूछा तो नहीं कि किसने मंगवाया? वो तो हर बात की इच्ची बिच्ची निकाल लेती हैं। पूछा था उन्होंने। फिर? हाँ, फिर मैंने बता दिया कि मेरी दुल्हन बेगम को चाहिए था। ओह गॉड, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या होने वाला है। अब क्या सलूक करेंगी मेरे साथ? ऐसे कैसे पीछे पड़ जाएंगी? तुमने थोड़ी चोरी किया, मैंने चोरी किया है ना। और मैंने चोरी की डांट भी खा ली है और एक थप्पड़ भी खाया है। लेकिन वो मेरी जान खा जाएगी, मेरा जीना हराम कर देंगी अब वो। कुछ नहीं कहेंगी। और वैसे भी ना, अब अम्मा तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। वो ना, तुम मेरी दुल्हन बेगम हो ना, तुम्हें कोई हाथ लगा के तो दिखाए। सो जाओ तुम। अच्छा, वैसे अब मुझे अकेले नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी सो जाता हूँ। इतनी खामोशी है घर में? जी आंटी, अम्मी तो सुबह जल्दी जाना था अम्मी को, और आप ही को सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बता रही थी कि वो जॉब नहीं करती हैं, फिर कहाँ चली गई? जी अम्मी जॉब नहीं करती हैं, एक्चुअली उन्हें कोर्ट जाना था। क्या? सादिया का मोबाइल मंगवाने का मंसूबा हुआ नाकाम। जरताज क्या करेगी अब सादिया का हाल? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? कहाँ है सब घर वाले? इतनी खामोशी है घर में। जी आंटी, अम्मी तो सुबह जल्दी जाना था अम्मी को, और आप ही को सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बता रही थी कि वो जॉब नहीं करती, फिर कहाँ चली गई? जी अम्मी जॉब नहीं करती हैं, एक्चुअली उन्हें कोर्ट जाना था। क्या? अरे सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है ना बेटा? जी जी सब ठीक है। वो एक्चुअली मेरे मामू का एक फ्लैट है, तो उसका केस चल रहा है, तो अम्मी ने ही उसका वकील करवा के दिया है। हाँ बेटा, वैसे कोर्ट कचहरी के झंझट जान का असाब हो जाते हैं। अरे आदमी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के पागल हो जाता है। ठीक कह रही हैं, अम्मी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अच्छा ये बताओ कि अब किसके पास है वो मकान? पता नहीं आंटी, मैं तो इन सारे मामलात में नहीं पड़ती, और मुझे कुछ पूछना भी नहीं होता। ये सब तो अम्मी देखती हैं। चलो बेटा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये बताओ कि शाहिद नहीं आया अभी तक, उसके आने का क्या वक्त होता है बेटा रात में? भाई का वक्त? भाई के आजकल ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, वो तो रात को भी ऑफिस में ही रुक जाते हैं काम की वजह से। हाँ बेटा, नौकरी इसी को कहते हैं। ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम लोगों के खानदान में शादी होती है या खानदान से बाहर भी होती है शादी? कोई शर्त नहीं है, अगर रिश्ता मुनासिब हो तो हो जाती है। माशाल्लाह, तुम इतनी प्यारी बातें करती हो और इतनी अच्छी हो तुम। अगर मेरा बेटा होता ना तो तुम्हें ब्याह के ना मैं अपने घर ले जाती। बेटा शाहिद के लिए तुम लोगों ने कोई लड़की देखी है? भाई के लिए नहीं, अभी तक तो कोई नहीं देखी अम्मी ने। उसको कोई लड़की पसंद है क्या? भाई ने कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया, और ना ही कभी कुछ ऐसा मालूम हुआ। अरे बेटा कभी तुम हमारे घर आओ ना, मेरी बेटी सलमा तुम्हारी एज की है और तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी ना, तो देखना
बहुत ठनेगी तुम लोगों की। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। ओह आंटी सॉरी, मैं तो आपके लिए चाय भी लाना भूल गई। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही घर है। नहीं नहीं आंटी, अगर अम्मी ने मुझे देख लिया कि मैंने आपसे चाय का भी नहीं पूछा तो आज मेरी खैर नहीं है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप बैठे। कितने खानदानी लोग हैं। या अल्लाह मेरी मुराद पूरी कर दे बस। कितने यार पाल रखे हैं तूने, जो बातें करने के लिए उनसे बेचैन रहती हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? हैं? कैसी बातें कर रही हैं? जरा जरा मतलब मैं समझाऊं या तू मुझे समझाएगी? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो फिर बाबू कैसे आया मेरे कमरे में? तूने भेजा ना? नहीं नहीं, बकवास की ना तो जान से मार दूंगी, समझी? मैं सच कह रही, मैं तो सो रही थी। मेरे घर में रहना ना तो इज्जत से रह, तो 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी, टिक्का बोटी कर दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करती? चल बड़ी आई, तूने एतबार बना के कब रखा है घर में? अपने घर से यहाँ तक तो भाग के पहुंची है, अपनी किन किन हाथों से गुजर के आई है, तो जैसी लड़की पे कौन एतबार कर सकता है? आपने मुझे कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कुछ पूछा तो होता कि मैं। बस कर, मुझे तेरे झूठे सच्चे किस्से सुनने का कोई शौक नहीं है। एक बात सुन ले, तुम मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना अच्छी बात नहीं अम्मा। कितना फायदा उठा लिया मैंने, क्या कर लिया है? अब वैसे भी जा रहती होगी, वो महारानी तो नहीं होगी, काम तो करती होगी ना। हाँ अम्मा, वो मुझे अपने घर के बारे में बता रही थी। ज्यादा गठजोड़ ना कर उससे, ये मैं बता रही हूँ। ऐसी लड़कियां ना हम दर्दियां बटोरने को कहानियां सुनाती रहती हैं और फिर हाथ दिखा के निकल जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक दो घराने ऐसे होने चाहिए जहाँ हम आ जा सके, वरना अपने गम में तो घुल घुल कर मर जाएंगे। ठीक कहा आपने, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे रह रहे थे जैसे कि चोरी करके आए। तो जब हम डोली चढ़ा के नहीं लेकर आए हैं, ना ही तो दुल्हन बन के आई है लाल दुपट्टा पहन के, किसी अजाब की तरह हमारे घर में आई है तू। यहाँ पे तुझे मशीन बन के रहना पड़ेगा, मशीन। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बदतमीज कहीं का, मस्खरियां करता माँ के साथ, पागल सही से दबा। अम्मा अपने लाल को ना ऐसे बदतमीज ना कर, अच्छा नहीं लगता। बड़ा लाल कहीं सा। बात सुन और गौर से सुन मेरी बात। तुझे बीवी ला के दी है, तुझे उसके हाथों बेच नहीं दिया मैंने। हाँ बहुत प्यारी है दुल्हन बेगम, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कम वक्त इसीलिए तो कह रही हूँ, हर वक्त उसके पैरों में ना मरा कर, वहाँ ना बैठा रहा कर हर वक्त। मर्द बन, शौहर है तू, उसका जरा रोक से रहे। अम्मा वो तो मैं प्यार से उसके पैरों को छूता हूँ ना, वो तो बना करती है, नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ लेता हूँ। कम बहुत
तुझे ऐसी हरकतें करते किसी ने देख लिया ना तो मजाक उड़ाएंगे सब तेरा, पहले ही उड़ाते बहुत। कोई कैसे देगा, मैं तो दरवाजा बंद करके ना। बस बस कर, बस कर, बस कर। बहुत फजूल बहस करता है, जितना कह रही हूँ ना उतना कर बस। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करूं। उसे घर के कामों में लगा के रखा कर ताकि उसकी सोच कहीं और ना जाए। उसकी सोच कहाँ जाती है तुमको बड़ा पता है, तुम जादूगरनी हो ना। बहुत मारे, माँ को जादूगर नहीं कह रहा, तुझे शर्म नहीं आती है? पागल कहीं का। सुन, उससे कहा कर घर के कामों में दिल लगाए। ऐसी औरतें जो होती है ना, उनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और, देख कहीं और रही होती हैं। अम्मा मैं अंडा पैर नहीं दबाऊंगा, मेरी दुल्हन बेगम ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। बस सुन, नई नई आई है ना इसलिए तू ऐसे कह रहा है। अच्छा जब हमारे बच्चे हो जाएंगे फिर? तू बच्चों के ख्वाब क्यों देख रहा है? तुझे क्या मुसीबत पड़ गई? क्यों, शादी के बाद बच्चे होते हैं, जैसे मैं तुम्हारा बच्चा हुआ। देख बाबू, बहस ना कर ज्यादा मेरे से, बहस ना कर ज्यादा मेरे से। क्यों नहीं होंगे अम्मा, मेरी शादी नहीं हुई क्या? मना कर दिया ना, तेरे बच्चे नहीं हो सकते। सुन गौर से, दांत अंदर कर। उसको कमरे से बाहर ना निकलने दिया कर ज्यादा, समझ आई? चल टांगे दबा ढंग से, बीवी की खिदमत में लगा रहता है, माँ का होश ही नहीं। अम्मा बच्चों की ट्राई तो करने दो। मैं लात मार दूंगी तेरे। मैं बता रहा हूँ, हम कमरे में रहेंगे ना तो बच्चे हो जाएंगे, बता रहा हूँ। देख बाबू, ये लाल